नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपी हाई कोर्ट मेंस की स्ट्रेटजी की। दोस्तों, यह वीडियो मैं लेट बना रहा हूं, लेकिन अभी भी हमारे पास इतना समय है कि हम प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं मेंस के लिए। हमें किस तरह से अप्रोच रखनी है, कैसे टाइपिंग की तैयारी करनी है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो हमें उस एग्ज़ाम को समझना पड़ता है। उसके अलावा आपके प्रीवियस पेपर जो भी हुए उस एग्ज़ाम का जो पिछला रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को अगर हम समझ लें, दोनों को एनालाइज़ कर लें, तो एनालाइज़ करने के बाद हमें काफ़ी हद तक पता पड़ जाता है कि हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। तो आज की हमारी जो वीडियो है, यहाँ हम एमपी हाई कोर्ट मेंस को समझेंगे और यह देखेंगे कि हमें किस दिशा में तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं बात करूँगा असिस्टेंट ग्रेड 3 की, उसके बाद मैं बात करूँगा हमारे स्टेनोग्राफर की। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा मुख्य एग्जाम जो मेन एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। तो आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इसका पैटर्न। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास मुख्य तौर पर 3 पोस्ट हैं। तो बेसिकली हम 2 ही के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर 3 पोस्ट दे रखी हैं। इंग्लिश नोइंग की भी दे रखी है, जिसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करते। तो देखिए, तो यहाँ क्या बोला हुआ है, तो स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्जाम होता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में, तो यहाँ पर क्या है, हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन ऑफ 400 वर्ड्स अप्रॉक्स प्लस ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग। तो यहाँ पर जो मेन का एग्जाम है, उस मेन के एग्जाम में आपको 400 शब्द बोले जाएंगे। मतलब आपकी जो स्टेनो की स्पीड होगी वो होगी 80 शब्द प्रति मिनट। स्टेनोग्राफर 2 में भी और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में भी, दोनों में ही हमारे 80 शब्द प्रति मिनट 80 WPM वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। और यहाँ पर ये जो आपका दिया जाएगा वो होगी, डिक्टेशन होगी 5 मिनट की, और आपको ट्रांसक्रिप्शन या फिर टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे 30 मिनट। तो इस तरह से यह पूरा एग्जाम हमारे कितने का है, 35 मिनट का है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे एमपी हाई कोर्ट मेंस के स्टेनोग्राफर 2 और स्टेनोग्राफर 3 में क्या होगा कि हमारी जो डिक्टेशन बोली जाएगी जो कि 100 नंबर की है, मतलब और कुछ नहीं है, यहाँ केवल और केवल क्या है, डिक्टेशन है। अब इस डिक्टेशन में क्या होगा कि 400 शब्द मतलब 80 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से बोले जाएंगे, जो कि 5 मिनट के लिए होगी। उसके बाद हमें अनुवाद करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या होगा, 35 मिनट दिए जाएंगे। तो अभी तो हम केवल मेंस का समझ रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या है। फिर अगला है हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा मेंस एग्ज़ाम 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला है हमारा 30 नंबर का और दूसरा हमारा 70 नंबर का। तो 30 नंबर में क्या होगा कि यहाँ पर हमें टाइपिंग करवाई जाएगी, जो कि हमें स्क्रीन पर देखकर करनी है CPCT की तरह, और यहाँ शब्द होंगे लगभग 350। वहीं पर अगर हम बात करें डिक्टेशन या फिर डायरेक्ट डिक्टेशन, यहाँ पर बोले जाएंगे 400 शब्द, जो कि होंगे 10 मिनट में। यह डिक्टेशन होगी 70 नंबर की। कितने नंबर की होगी, 70 मार्क्स की डिक्टेशन होगी। और इस तरह से हमें 10-10 मिनट में दोनों ही टाइपिंग करनी है, ऑनलाइन टाइपिंग भी करनी है और डिक्टेशन भी करनी है। तो दोनों ही हमें कितने मिनट में करनी है, लगभग 10-10 मिनट करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, हमारे दोनों एग्ज़ाम को समझ लिया कि दोनों एग्ज़ाम में हमसे क्या करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं बात करूँगा असिस्टेंट ग्रेड 3 की। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा, हम देखेंगे हमारी हिंदी टाइपिंग जो कि 350 शब्द की होगी, जो कि 30 नंबर की है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर CPCT की तरह ही हमसे क्या कराया जाएगा, टाइपिंग करवाई जाएगी। इस तरह से CPCT में होता है, मैटर दिखाई देता है जहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं, बैक स्पेस वर्क करता है और हम टाइप करते हैं। तो यहाँ पर जो मार्किंग होगी वो मार्किंग किसके हिसाब से होगी, इन्होंने क्या बोला हुआ, फिर मेरा अनुभव क्या है मैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि समस्त अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल में ही करनी होगी। मतलब अगर आप इन स्क्रिप्ट का सोच रहे हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो यहाँ आप देखते हैं, तो हाँ, तो क्या लिखा हुआ है, तो सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 10 मिनट में 350 शब्दों का हिंदी टाइप करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थियों को हिंदी डायरेक्ट डिक्टेशन दिया जाएगा, जो कि लगभग 400 शब्दों का होगा, जिसे अभ्यर्थियों को सुनकर सीधे टाइप करना होगा। मतलब पहले हमारे ऑनलाइन टाइपिंग होगी, उसके बाद हमारी डिक्टेशन होगी, ये बोला हुआ है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी कोई मार्किंग स्कीम भी है। तो हम देखा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में इन्होंने क्या बोला हुआ है, तो पहले हम ग्रेड 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रेड 3 में क्या बोला कि सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि, जैसे गलत शब्द, वर्तनी त्रुटि, शब्द छूट जाने पर विराम चिन्हों की त्रुटि, तो इन्होंने जो दिया हुआ है वो किसके हिसाब से दिया हुआ है, ये तो डिक्टेशन के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी
जो ऑनलाइन डिक्टेशन है उसमें क्या करा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो जहाँ पर आप डिक्टेशन सॉरी यहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन टाइपिंग है तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही तरीके से अपने आप को बेहतर स्थिति में रखना होगा। आपको 350 शब्द को टाइप करने के लिए लगभग कितने मिनट दिए जा रहे हैं? 10 मिनट दिए जा रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि आपको 10 मिनट में 350 ही शब्द टाइप करने हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैटर जल्द से जल्द सबमिट करना है। मतलब आपको अपनी स्पीड लगभग 50 के ऊपर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न है मार्किंग का वो CPCT पर बेस्ड है। और CPCT में क्या होता है कि अगर आपकी स्पीड 50 से ऊपर जाती है तो आपको 100% नंबर दिए जाते हैं। तो अगर हम कोड को लेकर चलें, इतिहास जो है उसके बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर CPCT के हिसाब से चलना है। मतलब हमारी नेट स्पीड कितनी होनी चाहिए? वो अप्रॉक्सीमेट 50 से ऊपर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इसकी पीछे मैं प्रॉपर आपको सॉलिड रीजन देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि आपके पूरे नंबर कितने हैं? 30 हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप 100% एक्यूरेसी से 350 शब्द निकाल देंगे तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं 2017 के एग्ज़ाम की, तो 2017 के एग्ज़ाम में मेरे यहाँ से लगभग 60+ सिलेक्शन हुए थे। अगर आप चाहो तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर उसको देख सकते हैं, उन सभी के फ़ोटोज़ वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड था, तो वहाँ पर जो सबसे अच्छे जिसके नंबर आए थे वो थे 24, मतलब आउट ऑफ 30 में से 24 नंबर अधिकतम आ पाए थे। तो यहाँ पर एक्चुअली मार्किंग उन्होंने केवल और केवल स्पीड पर नहीं की थी, उन्होंने मार्किंग की थी 2 तरीकों से। पहला उनका जो तरीका था मार्किंग का, तो पहला उन्होंने देखा कि भाई मैटर हमेशा क्या होना चाहिए? स्पीड में टाइप होना चाहिए। दूसरा, उसमें गलतियाँ कम हो। तो अंततः हमें क्या करना है? हमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही मानकर चलनी है। तो अब अगर मैं आप शॉर्ट में बताऊं कि आपको ऑनलाइन टाइपिंग कैसे करनी है, तो ऑनलाइन टाइपिंग का यहाँ मतलब हो जाएगा कि आपको लगभग 6.5 से 7 मिनट के अंदर 350 शब्द टाइप करने हैं और आपकी एक्यूरेसी लगभग 97% से लेकर 98% होनी चाहिए। आपको मैटर 10 मिनट तक नहीं खींचना है, क्योंकि अगर आप 10 मिनट तक मैटर खींचेंगे तो गारंटी में ले दे सकता हूँ कि आपके शब्द पूरे नहीं हो पाएंगी, आपकी स्पीड 35 से कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि आपको ये लेके चलना है कि आपको 350 शब्द लगभग 7 मिनट के अंदर पूरे करने हैं और आपको एक्यूरेसी रखनी है 97 के आसपास। तो ये कोर है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो लोगों ने टाइप करके आए थे 2016 में, और मैं जो प्रिपरेशन कराता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको ऑनलाइन टाइपिंग जो आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 में होगी, तो वहाँ पर आपको नंबर चाहिए। तो नंबर चाहिए आपको 20+। कितने नंबर चाहिए? 20+ नंबर चाहिए। 20+ नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है क्या कि आप लगभग 7 से 7.5 मिनट के अंदर अपने मैटर को सबमिट कर दें विथ एक्यूरेसी ऑफ 97 to 98%। और बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 97 से लेकर 98 के आसपास रहनी चाहिए, जिससे आप सेफ जोन में रहेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 20+ नंबर आपकी गारंटी आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया? हमारा पार्ट ए देख लिया, जहाँ पर ऑनलाइन टाइपिंग होगी। अब हम बात करते हैं हमारे टाइप बी की, मतलब जहाँ पर क्या होगा? डिक्टेशन होगी। तो डिक्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो डिक्टेशन में होता क्या है? तो डिक्टेशन जो आपकी बोली जाती है वो रिकॉर्डेड होती है। कैसी होती है? रिकॉर्डेड, और जो स्पीकर के माध्यम से बोली जाती है। तो बहुत सारे लोगों को डिक्टेशन में काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है। तो इस डाउट को सॉल्व करने के लिए मैंने 2017 की डिक्टेशन अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर दिख जाएगी। मैं आपको आंसर शीट भी अपलोड करके दिखाऊंगा अगर आप बोलेंगे तो पहले अभी हम बात करें डिक्टेशन। तो ये कैसी होती है? रिकॉर्डेड होती है। अब रिकॉर्डेड होने के साथ साथ यहाँ पर शब्द चिन्ह बोले जाते हैं। तो याद रखिए कि जब भी डिक्टेशन बोली जाएगी तो यहाँ पर शब्द चिन्ह बोले जाएंगे, मतलब हमारा कॉमा, हाइफन, फुल स्टॉप, ये सब चीज़ें हमें बोली जाएंगी। अब यहाँ में करना क्या है? तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपको 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइपिंग करनी है, तो टाइपिंग करने के लिए क्या ज़रूरी है? टाइपिंग करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्या हो कि हम ज़्यादा लैक ना करें, हम ज़्यादा पीछे ना जाएं। मतलब जो शब्द बोला जाए हम उसी शब्द को लगातार टाइप करते हुए आगे बढ़ें। और अगर मान लो कि अगर आपने कोई शब्द छोड़ दिया है या कोई शब्द गलत कर दिया है, तो शब्द गलत करने पर या फिर छोड़ने पर आपको उसे करेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यूनिकोड की एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हम इरेज करते हैं तो एक बार बैक स्पेस से वो शब्द इरेज नहीं होता, हमें 4 से 5 बार बैक स्पेस यूज़ करना पड़ता है। और इस चक्कर में होगा क्या कि आपका वो शब्द तो छूटा ही है, उसके आगे के शब्द भी छूट जाएंगे। और हम जानते हैं कि शब्द छूटना या फिर गलत टाइप करना, दोनों ही स्थितियों में हमारे नंबर काटे जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? तो यहाँ पर क्या है कि जब भी ऑनलाइन डिक्टेशन करनी है तो आपकी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो शब्द आपको बोला जा रहा है आप उसी शब्द को टाइप कर रहे हो।
ठीक है। और ये चीज़ तब आएगी जब आपकी 40 की स्पीड नहीं हो, जब आपकी स्पीड होगी लगभग 45 से 50 के बीच में। मेरा मानना है ये कि स्पीड 50 के आसपास होनी चाहिए कि आपके पास समय रहता है सुन के टाइप करने का। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि डिक्टेशन का जो कोर है वो क्या है कि आपको केवल वही शब्द टाइप करना है जो उस वक्त बोला जा रहा है, आपको ज़्यादा पीछे नहीं रहना है। और अगर आपका कोई शब्द छूट गया तो उसे करेक्ट नहीं करना है। क्यों? करेक्ट करने के चक्कर में आप बैक स्पेस दबाएंगे और बैक स्पेस का इस्तेमाल करने पर क्या होगा कि आपको 4 से 5 बैक स्पेस दबाने पड़ेंगे एक शब्द को सही करने के लिए। तो बेहतर है कि आप उसको गलत रहने दें। तो ये आपका तरीका हो जाएगा किसका? डिक्टेशन का। अब बात करते हैं कि डिक्टेशन में हमें क्या नहीं करना है। तो डिक्टेशन में हमें क्या करना है कि पहले तो हमें शब्द नहीं छोड़ने हैं। दूसरी बात क्या है कि हमें शब्द सही नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार गलत कर दिया तो गलत करके उस जगह जाने में, वापस सही करने में आप बहुत समय बर्बाद कर लेंगे। तो मेरा मानना ये है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि बैक स्पेस का इस्तेमाल किया ही ना जाए। बैक स्पेस के नंबर नहीं काटे जाते। एमपी हाई कोर्ट मेंस में बैक स्पेस के नंबर नहीं काटे जाते, लेकिन बैक स्पेस का इस्तेमाल करना आपकी नेट स्पीड के लिए हमेशा हानिकारक होता है। तो अब यहाँ पर बात की जाती है कि आखिरकार आप कितनी गलतियाँ अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एमपी हाई कोर्ट मेंस का पेपर दे रहे हैं तो आपको सिलेक्शन के लिए मिनिमम 60+ नंबर चाहिए। यहाँ से मतलब 62 63 के आसपास आपको नंबर चाहिए। और वहाँ पर आपको कितने नंबर चाहिए? 20+ नंबर चाहिए। मतलब आपके पास गलतियाँ करने की गुंजाइश है केवल और केवल 6 से लेकर 7। आप इससे ज़्यादा गलतियाँ अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 6 से लेकर 7 गलतियाँ तो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तविकता में गलतियाँ बढ़ जाती हैं। अब आंसर कैसे चेक होते हैं इसके बारे में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता दिया कि एमपी हाई कोर्ट मेंस के असिस्टेंट ग्रेड 3 में आपको क्या करना है कि ऑनलाइन टाइपिंग पर फोकस करना है, जहाँ पर आपका मैटर 7.5 मिनट में सबमिट हो जाना चाहिए और एक्यूरेसी 97 to 98% रहे। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हो डिक्टेशन की, तो डिक्टेशन में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए विद स्पीकर और रिकॉर्डेड। कैसी होनी चाहिए? स्पीकर और रिकॉर्डेड। ईयरफोन्स लगाकर प्रैक्टिस नहीं कीजिए। मेरा पर्सनल मानना ये है कि ईयरफोन्स लगाकर प्रैक्टिस नहीं कीजिए और एक वॉइस के साथ प्रैक्टिस ना कीजिए। आपको डिफरेंट वॉइसेस के साथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अलग अलग तरह की वॉइसेस अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँ। तो यहाँ पर आपने क्या देखा और वहाँ आपको क्या करना है? गलतियाँ कम से कम करनी है और आपकी स्पीड होनी चाहिए 50 के आसपास, तब जाकर आप 40 के आस से बेहतर टाइप कर पाएंगे। और गलतियां होनी चाहिए केवल 6 से लेकर 7। इससे ज़्यादा गलतियां आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 से लेकर 2 शब्द हमसे छूट भी जाते हैं। अब आते हैं लीगल मैटर पर कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमें जजमेंट तो नहीं बोला जाता, लेकिन जजमेंट से जुड़ा हुआ लेटर बोले जाते हैं। अब इसके लिए मैं हमारे चैनल पर आपको कुछ शब्द डाल दूंगा जो कि हमें लीगल वर्ड को आपकी प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे। तो यहाँ हो जाता हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3 के बारे में जो भी मैंने आपको बताना था वो चीज़ पूरी हो जाती है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ अभी एक चीज़ और रह गई तो वो भी सुन लीजिए। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 में इन्होंने बोला हुआ है कि भाई जब भी अगर आप टाइप कर रहे होंगे तो टाइप करने के दौरान आपकी 36 से ज़्यादा क्या बोला हुआ है? यदि किसी अभ्यर्थी 36 एवं डायरेक्ट डिक्टेशन की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, मतलब क्या बोला हुआ है कि डिक्टेशन में 84 से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए और ऑनलाइन टाइपिंग में 36 से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। मतलब डिक्टेशन में 84 से ज़्यादा गलतियां आपने कर दी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब आपकी कॉपी जांचने योग्य ही नहीं मानी जाएगी। और 36 से ज़्यादा गलतियाँ अगर आपकी ऑनलाइन टाइपिंग में मिली तब भी आपका जो लेटर है वो जाँचा नहीं जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे असिस्टेंट ग्रेड 2 मतलब स्टेनोग्राफर में। तो स्टेनोग्राफर 2 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 दोनों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 80 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से स्पीड बोली जाती है। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी 89 से लेके ज़्यादा ही नंबर आएँ। तो यही सोचना है आपको कि 88 के ऊपर आप 88 to 89 के आसपास आपके मिनिमम नंबर आने चाहिए, क्योंकि 100 नंबर की डिक्टेशन ही है और डिक्टेशन आपकी बहुत अच्छी होती है। मतलब आपने प्रैक्टिस की है तो अच्छी ही होगी। तो अब यहाँ बात करते हैं तो क्या करना है। तो पहली बात है कि अगर जब भी आप अनुवाद कर रहे हो तो वहाँ पर अनुवाद हमेशा शॉर्ट हैंड में होना चाहिए, लॉन्ग हेड में अनुवाद नहीं होता। लॉन्ग हेड में अनुवाद होने पर क्या है, आपके मार्क काट दिए जाएंगे। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है। तो क्या लिखा हुआ है कि मूल डिक्टेशन के दौरान व पश्चात अभ्यर्थी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। मुख्य परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोटबुक पृथक से प्रदान की जाएगी। उपरोक्त नोटबुक में डिक्टेशन लॉन्ग हैंड में लिखे होने पर संपूर्ण अंक काटे जाएंगे। याद रखिए कि अंक कट जाएंगे, इसलिए शॉर्ट हैंड में ही लिखना है, ठीक है, अनुवाद के अलावा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि जब आप अनुवाद कर मतलब आप डिक्टेशन टाइप करें तो क्या करना है। तो अगर आप शॉर्टन कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको गलतियाँ मिनिमम रखनी है और इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो पिछली बार भी कट ऑफ लगभग 88 टू 88 के आसपास थी, 88 के आसपास गई हुई थी। तो इस बार भी कट ऑफ लगभग इसी के अनुसार रहने वाली है। तो आपका पूरा फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि आपको अनुवाद मतलब टाइपिंग में गलतियाँ नहीं करनी है। इसके अलावा जब आप टाइप शॉर्ट हैंड लिख रहे हो तो वो शॉर्ट हैंड में ही हो, लॉन्ग हैंड में नहीं हो। तो जब आप अनुवाद करेंगे, जब आप क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो आपको क्या बोला हुआ है, तो यहाँ बोला हुआ है कि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन प्रत्येक त्रुटि जैसे गलत शब्द, वर्तनी त्रुटि, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि पर, मतलब विराम चिन्हों की हम त्रुटि मान रहे हैं, मतलब विराम चिन्ह बोले जाएंगे, मतलब शॉर्ट हैंड वालों के लिए भी विराम चिन्ह बोले जाते हैं, तो उस पर आधा अंक काटा जाएगा। और 120 से अधिक गलती होने पर आपका मैटर चेक नहीं किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन नहीं करती हुई 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो याद रखना आपको। तो अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि आप सही से टाइप मतलब अनुवाद परफेक्टली करें। उसके अलावा आपकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड में ही लिखना है, लॉन्ग हैंड में नहीं लिखना है। तो मेरी तरफ से जो एग्ज़ाम का जो एनालिसिस था वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि हमें टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ानी है। तो टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए भी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका है। अगर आपको अभी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।